सभी प्रभु प्रेमियों को राधे राधे। आपने अभी तक के 10वां अध्याय बहुत पसंद किए, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले अध्यायों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का महात्म्य। श्री महादेव जी कहते हैं, प्रिय, गीता के वर्णन से संबंध रखने वाली कथा एवं विश्व रूप अध्याय के पावन महात्म्य को श्रवण करो। विशाल नेत्रों वाली पार्वती, इस अध्याय के महात्मा का पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता। इसके संबंध में सहस्रों कथाएं हैं। उनमें से एक यहाँ कही जाती है। प्रणीता नदी के तट पर मेघांकर नाम से विख्यात एक बहुत बड़ा नगर है। उसकी 4 दीवारी और द्वार बहुत ऊंचे हैं। वहाँ बड़ी बड़ी विश्रामशालाएं हैं जिसमें सोने के खंभे शोभा दे रहे हैं। उस नगर में श्रीमान, सुखी, शांत, सदाचारी तथा चितेंद्रिय मनुष्यों का निवास है। वहाँ हाथ में शांड नामक धनुष धारण करने वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु विराजमान हैं। वे पारब्रह्म के साकार स्वरूप हैं। संसार के नेत्रों को जीवन प्रदान करने वाले हैं। उनका शिर गौरवपूर्व विग्रह भगवती लक्ष्मी के कमल नेत्रों द्वारा पूजित होता है। भगवान की वह झांकी वामन अवतार की है। मेघ के समान उनका श्याम वर्ण तथा कोमल आकृति है। वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह शोभा पाता है। वे कमल और वनमाला से विभूषित हैं। अनेक प्रकार के आभूषणों से सुशोभित हो भगवान वामन रत्न युक्त समुद्र के सदृश जान पड़ते हैं। पीताम्बर से उनके श्याम विग्रह की क्रांति ऐसी प्रतीत होती है मानो चमकती हुई बिजली से घिरा हुआ स्निग्ध मेघ शोभा पा रहा हो। उन भगवान वामन का दर्शन करके जीव जन्म और संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। उस नगर में मेखला नाम का एक महान तीर्थ है जिसमें स्नान करके मनुष्य शाश्वत वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाता है। वहाँ जगत के स्वामी करुणा सागर भगवान श्री नरसिंह के दर्शन करने से मनुष्य 7 जन्मों के किए हुए घोर पाप से भी छुटकारा पा जाता है। जो मनुष्य मेखला में श्री गणेश जी का दर्शन करता है वह सदा दुस्तर विघ्नों को भी पार कर जाता है। उसी मेघंकर नगर में कुछ श्रेष्ठ ब्राह्मण थे जो ब्रह्मचार्य परायण, ममता और अहंकार से रहित, वेद शास्त्रों में प्रवीण, जितेंद्रिय तथा भगवान वासुदेव के शरणागत थे। उनका नाम सुनंद था। प्रिय, वे क्षण धनुष धारण करने वाले भगवान के पास गीता के 11वें अध्याय विश्व रूप दर्शन योग का पाठ किया करते थे। उस अध्याय के प्रभाव से उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। परमानंद संतोष से पूर्ण उत्तम ज्ञानमयी समाधि के द्वारा इंद्रियों के अंतर्मुख हो जाने के कारण वह निश्चल स्थिति को प्राप्त हो गए थे और सदा जीवन मुक्त योगी की स्थिति में ही रहते थे। एक समय जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित थे, महायोगी सुनंद ने गोदावरी तीर्थ की यात्रा आरंभ की। वह क्रमशः विरजा तीर्थ, तारा तीर्थ, कपिला संगम, अष्ट तीर्थ, कपिला द्वार, नरसिंह वन, अंबिकापुरी तथा करस्थान आदि क्षेत्रों में स्नान और दर्शन करते हुए विवाह मंडप नामक नगर में आए। वहां उन्होंने हर घर में ठहरने के लिए स्थान मांगा, लेकिन उनको कहीं भी स्थान नहीं मिला। अंत में गांव के मुखिया ने उनको एक बड़ी धर्मशाला दिखा दी। ब्राह्मण ने साथियों के साथ उसके भीतर जाकर रात में निवास किया। सवेरा होने पर उन्होंने अपने आप को तो धर्मशाला के बाहर पाया, किंतु और उनके साथी कोई भी दिखाई नहीं दिए। वे उनको खोजने के लिए चले तो मुखिया से उनकी भेंट हो गई। मुखिया ने उनसे कहा, मुनि श्रेष्ठ, तुम सब प्रकार से दीर्घायु जान पड़ते हो। सौभाग्यशाली और पुण्यवान पुरुषों में तुम सबसे पवित्र हो। तुम्हारे भीतर कोई लोकोत्तर प्रभाव विद्यमान है। तुम्हारे साथी कहाँ गए और कैसे तुम इस भवन से बाहर हुए, इसका पता लगाओ। मैं तुम्हारे सामने इतना ही कहूँगा कि तुम्हारे जैसा तपस्वी मुझे कोई दूसरा दिखाई नहीं देता। विप्ररूप, तुम्हें किस महामंत्र का ज्ञान है, किस विद्या का आश्रय लेते हो और किस देवता की दया से तुम में अलौकिक शक्ति आ गई है। भगवान कृपा करके इसी गांव में रहो, मैं तुम्हारी सब सेवा शुश्रूषा करूँगा। यूं कहकर ग्रामपाल ने मुनीश्वर सुनंद को अपने गांव में ठहरा लिया। वह दिन रात बड़ी भक्ति के साथ उनकी सेवा टहल करने लगा। जब 7-8 दिन बीत गए तब एक दिन प्रातःकाल के समय आकर वह दुखी होकर महात्मा के सामने रोने लगा और बोला, हाय, आज रात को राक्षस ने मुझ भाग्यहीन के बेटे को चबा लिया। मेरा पुत्र बड़ा ही गुणवान और भक्तिमान था। मुखिया के इस प्रकार कहने पर योगी सुनंद ने पूछा, कहाँ है वह राक्षस और किस प्रकार उसने तुम्हारे पुत्र का भक्षण किया है। मुखिया बोला, ब्राह्मण, इस नगर में एक बड़ा भयंकर नरभक्षी राक्षस रहता है। वह प्रतिदिन आकर इस नगर के मनुष्यों को खा लिया करता था। तब एक दिन समस्त नगरवासियों ने मिलकर उससे प्रार्थना की कि हम तुम लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था कर देंगे, तुम हम सब लोगों की रक्षा करो। यहाँ बाहर से जो पथिक रात को आकर नींद लेते हैं उनको खा लिया करो। इस प्रकार नागरिक मनुष्यों ने
मुझ मुखिया द्वारा इस धर्मशाला में भेजे हुए पथिकों को ही राक्षस का आहार निश्चित किया। अपने प्राणों की रक्षा के लिए उनको ऐसा करना पड़ा। तुम भी अन्य राहगीरों के साथ इस घर में आकर सोए थे, किंतु राक्षस ने उन सबको तो खा लिया, केवल तुमको छोड़ दिया। द्विजय, तब तुम में ऐसा क्या प्रभाव है, इस बात को तो तुम ही जानते हो। इस समय मेरे पुत्र का एक मित्र आया हुआ था जिसको मैंने नहीं पहचाना। वह मेरे पुत्र का बहुत प्रिय था। मैंने उसको भी अन्य राहगीरों के साथ धर्मशाला में भेज दिया। जब मेरे पुत्र ने सुना कि उसका मित्र प्रवेश कर गया है तो वह उसको वहाँ से लाने के लिए गया, किंतु राक्षस ने उसको भी खा लिया। आज सवेरे जब मैंने दुखी होकर उस पिशाच से पूछा, वह दुष्ट आत्मा, तूने रात को मेरे पुत्र को भी खा लिया, तुम्हारे पेट में पड़ा हुआ मेरा पुत्र कैसे जीवित हो सकता है, इसका कोई उपाय बताओ। तो राक्षस ने कहा कि मुखिया जी, धर्मशाला के भीतर घुसे हुए तुम्हारे पुत्र को ना जानने के कारण मैंने भक्षण किया है। अन्य पथिकों के साथ तुम्हारा पुत्र भी अनजाने में ही मेरा ग्रास बना है। वह मेरे उदर में जिस प्रकार जीवित और रक्षित रह सकता है, वह उपाय तो स्वयं विधाता ने ही कर दिया है। जो ब्राह्मण सदा गीता के 11वें अध्याय का पाठ करता हो, उसके प्रभाव से मेरी मुक्ति होगी और मरे हुओं को पुनः जीवन प्राप्त होगा। यहाँ कोई ब्राह्मण रहते हैं जिनको मैंने एक दिन धर्मशाला से बाहर कर दिया था। वे निरंतर गीता के 11वें अध्याय का जप किया करते हैं। इस अध्याय के मंत्र से 7 बार अभिमंत्रित करके यदि वे मेरे ऊपर जल का छींटा दें तो निस्संदेह मेरा शाप से उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार उस राक्षस का संदेश पाकर मैं आपके निकट आया हूँ। ब्राह्मण ने पूछा, मुखिया जी, जो रात में सोए हुए मनुष्यों को खाता है, वह प्राणी किस पाप से राक्षस हुआ? मुखिया ने बताया कि ब्राह्मण पहले वह इस गांव में कोई किसान ब्राह्मण था। एक दिन वह अग्नि की खेती की क्यारियों की रक्षा में लगा हुआ था। वहाँ से थोड़ी दूरी पर ही एक बहुत बड़ा गिद्ध किसी राही को मारकर खा रहा था। उसी समय एक तपस्वी कहीं से आ निकले, जो उस राही को बचाने के लिए दूर से ही दया दिखाते आ रहे थे। गिद्ध उस राही को खाकर आकाश में उड़ गया। तब तपस्वी ने कुपित होकर उस किसान को कहा, ये दुष्ट हलवाले, तुझे धिक्कार है, तू बड़ा ही कठोर और निर्दयी है। दूसरों की रक्षा से मुंह मोड़कर केवल पेट पालने के धंधे में लगा हुआ है। तेरा जीवन नष्ट प्राय है। अरे जो चोर दाढ़ वाले जीव, सर्प, शत्रु, अग्नि, विष, जल, गिद्ध, राक्षस, भूत और बैताल आदि के द्वारा घायल हुए मनुष्यों की शक्ति होते हुए भी उपेक्षा करता है, वह उसके वध का फल पाता है। जो शक्तिशाली होकर भी चोर आदि के चंगुल में फंसे हुए ब्राह्मण को छुड़ाने की चेष्टा नहीं करता, वह घोर नरक में पड़ता है, पुनः भेड़िए की योनि में जन्म लेता है। जो वन में मारे जाते हुए तथा गिद्ध और बाघ की दृष्टि में जीव की रक्षा के लिए छोड़ो छोड़ो की पुकार करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य गौओं की रक्षा के लिए व्याघ्र, भील और दुष्ट राजाओं के हाथों से मारे जाते हैं, वे भगवान विष्णु के परम पद को जाते हैं, जो योगियों के लिए भी बहुत दुर्लभ है। सहस्त्र में 1 और 100 वाजपेयी यज्ञ मिलकर भी शरणागत रक्षा की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। दीन तथा भयभीत जीव की उपेक्षा करने से पुण्यवान पुरुष भी समय आने पर कुंभीपाक नरक में पकाया जाता है। तूने दुष्ट गिद्ध के द्वारा खाए जाते हुए राही को देखकर भी उसे बचाने में समर्थ होते हुए भी उसकी रक्षा नहीं की। इससे तू निर्दयी जान पड़ता है, अतः तू राक्षस हो जा। हल वाला बोला, महात्मन में है उपस्थित अवश्य था, किंतु मेरे नेत्र बहुत देर से खेत की रक्षा में लगे हुए थे, इसलिए पास होने पर भी गिद्ध के द्वारा मारे जाते हुए मनुष्य को मैं नहीं जान पाया। अतः मुझ दिन पर आपको अनुग्रह करना चाहिए। तपस्वी ब्राह्मण ने कहा, जो प्रतिदिन गीता के 11वें अध्याय का जप करता है, उस मनुष्य के द्वारा अभिमंत्रित जल जब तुम्हारे मस्तक पर पड़ेगा, उस समय तुम्हें शाप से छुटकारा मिल जाएगा। यह कहकर तपस्वी ब्राह्मण चले गए और वह हल वाला राक्षस हो गया। अतः द्विश्रेष्ठ, तुम चलो और 11वें अध्याय के तीर्थ के जल से अभिमंत्रित करो, फिर अपने हाथ से उस राक्षस के मस्तक पर छिड़क दो। मुखिया की ये सारी प्रार्थना सुनकर ब्राह्मण का हृदय करुणा से भर आया। वह बहुत अच्छा कहकर उसके साथ राक्षस के निकट गए। वे ब्राह्मण योगी थे। उन्होंने विश्व रूप दर्शन नामक 11वें अध्याय के जल अभिमंत्रित करके उस राक्षस के मस्तक पर डाला। गीता के 11वें अध्याय के प्रभाव से वह शाप से मुक्त हो गया। उसने राक्षस देह को त्याग कर चतुर्भुज रूप धारण किया और उसने जिन सहस्त्र पथिकों का भक्षण किया था, वह भी शंख, चक्र और गदा धारण किए हुए चतुर्भुज रूप हो गए। तत्पश्चात वह सभी विमान पर आरूढ़ हुए। इतने में ही मुखिया ने राक्षस से कहा, निशाचर, मेरा पुत्र कौन सा है, उसे दिखाओ। उसके यूं कहने पर दिव्य बुद्धि वाले राक्षस ने कहा, ये जो तमाल के समान श्याम, 4 भुजाधारी, मणि के मय मुकुट से सुशोभित तथा दिव्य मणियों से बने हुए कुंडलों से अलंकृत है, हार पहनने के कारण जिसके कंधे मनोहर प्रतीत हो रहे हैं, जो सोने के भुजाबंधों से विभूषित
कमल के समान नेत्र वाले, स्निग्ध रूप और हाथ में कमल लिए हुए हैं और दिव्य विमान पर बैठकर देवत्व को प्राप्त हो चुके हैं, इन्हीं को अपना पुत्र समझो। यह सुनकर मुखिया ने उसी रूप में अपने पुत्र को देखा और उसे घर ले जाना चाहा। यह देखकर उनका पुत्र हंस पड़ा और इस प्रकार कहने लगा। पुत्र बोला, मुखिया जी, कई बार तुम मेरे पुत्र हो चुके हो। मैं पहले तुम्हारा पुत्र था, किंतु अब मैं देवता हो गया हूँ। इन ब्राह्मण देवता के प्रसाद से बैकुंठ धाम को जाऊंगा। देखो, यह निशाचर भी चतुर्भुज रूप को प्राप्त हो गया है। 11वें अध्याय के महात्मा से हम सब लोगों के साथ विष्णु धाम को जा रहा है। अतः तुम भी इन ब्राह्मण देव से गीता के 11वें अध्याय का अध्ययन करो और निरंतर उनका जप करते रहो। इसमें संदेह नहीं कि तुम्हारी भी उत्तम गति होगी। तात मनुष्यों के लिए साधु पुरुषों का संग सर्वथा दुर्लभ है, वह भी इस समय तुम्हें प्राप्त है। अतः अपना अभीष्ट सिद्ध करो। धन, भोग, दान, यज्ञ, तपस्या और पूर्व कर्मों से क्या लेना है। विश्व रूप अध्याय के पाठ करने से ही परम कल्याण की प्राप्ति हो जाती है। पूर्णानंद संधो स्वरूप श्री कृष्ण नामक ब्रह्म के मुख से कुरुक्षेत्र में अपने मित्र अर्जुन के प्रति जो अमृतमय उपदेश निकला था, वही श्री विष्णु का परम तात्विक रूप है। तुम उसी का चिंतन करो। वह मोक्ष के लिए प्रसिद्ध रसायन है। संसार भय से डरे हुए मनुष्यों की आदि व्याधि का विनाशक तथा अनेक जन्मों के दुखों का नाश करने वाला है। मैं उसके सिवा दूसरे किसी साधन को भी ऐसा नहीं देखता, अतः उसी का अभ्यास करो। श्री महादेव जी कहते हैं, यो कहकर वह सबके साथ श्री विष्णु के परम धाम को चला गया। तब मुखिया ने ब्राह्मण के मुख से उस अध्याय को पढ़ा। फिर वे दोनों ही उसके महात्मा से श्री विष्णु धाम को चले गए। पार्वती इस प्रकार तुम्हें 11वें अध्याय के महात्मा की कथा सुनाई। इसके श्रवण मात्र से ही महान पातकों का नाश हो जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम श्री परमात्मा ने नमः। 11वां अध्याय। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर अर्जुन बोले, हे भगवान, मेरे पर अनुग्रह करने के लिए परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश आपके द्वारा जो कहा गया है, उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया है। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने भूतों की उत्पत्ति और प्रलय आपसे विस्तार पर सुने हैं और आपका विनाशी प्रभाव भी सुना है। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं आप ठीक वैसे ही हैं, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य तथा तेज युक्त रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। इसलिए हे प्रभु, मेरे द्वारा अगर आपका रूप देखा जाना शक्य है, आप ऐसा मानते हैं, तो हे योगेश्वर, आप अपने अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। इस प्रकार अर्जुन के प्रार्थना करने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, मेरे सैकड़ों और हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण और आकृतियों वाले अलौकिक रूपों को देखो। हे भरतवंशी अर्जुन, मेरे में आदित्यों के अर्थात आदित्य के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मरुत गणों को देख, और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। हे गुड़ाकेश, अब इस मेरे शरीर में एक ही जगह स्थित हुए चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख, तथा और कुछ भी जो कुछ तू देखना चाहता है सो देख, परंतु मेरे इन अपने प्राकृतिक नेत्रों द्वारा देखने में तू निस्संदेह समर्थ नहीं है। इसीलिए मैं तेरे लिए दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ, इससे तू मेरे प्रभाव और योग शक्ति को देख। संजय बोले, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके उपरांत अर्जुन के लिए परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखाया। उस अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य विभूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथ में उठाए हुए तथा दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए, दिव्य गंध का लोपन किए हुए एवं सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त सीमा रहित विराट स्वरूप परम द्वेष परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। हे राजन, आकाश में 1000 सूर्यों को एक साथ उदय होने पर भी जो प्रकाश हुए, वह भी उस विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हुए। ऐसे आश्चर्यमय रूप को देखते हुए पांडुपुत्र अर्जुन ने उस काल में अनेक प्रकार से विभक्त हुए अर्थात पृथक पृथक हुए संपूर्ण जगत को उन देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के शरीर में एक जगह स्थित देखा। उसके उपरांत वह आश्चर्य से युक्त हुआ हर्षित रोमों वाला अर्जुन विश्वरूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़े हुए बोला, हे देव, आपके शरीर में संपूर्ण देवों को, अनेक भूतों के समुदायों को, कमल के आसन पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को, महादेव को, संपूर्ण ऋषियों को और दिव्य सर्पों को देखता हूँ। हे संपूर्ण विश्व के स्वामिन, आपको अनेक हाथ, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्वरूप,
आपके न अंत को देखता हूँ, न मध्य को, न आदि को ही देखता हूँ। हे विष्णु, आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त, चक्र युक्त और सब ओर से प्रकाशमान तेज का पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति युक्त देखने में अति गहन और अप्रमेय स्वरूप सब ओर से देखता हूँ। इसलिए हे भगवान, आप ही जानने योग्य परम अक्षर हैं, अर्थात परब्रह्म परमात्मा हैं। आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं। आप ही अनादि धर्म के रक्षक और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। हे परमेश्वर, मैं आपको आदि अंत और मध्य से रहित और अनंत सामर्थ्य से युक्त और अनंत हाथों वाला तथा चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाला और प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाला तथा अपने तेज से इस जगत को तपायमान करता हुआ देखता हूँ। हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश, सब दिशाएं एक आप से ही परिपूर्ण है। आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोक अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। हे गोविंद, ये सब देवताओं के समूह आप में ही प्रवेश करते हैं। मैं एक भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए अनेक नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण होवे ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्रोतों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। हे परमेश्वर, जो एकादश रुद्र और द्वादश आदित्य, 8 वसु, साध्य गण, विश्वदेव तथा अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितरों का समुदाय तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस, सिद्धगणों के समुदाय हैं, वे सभी विस्मित हुए आपको देखते हैं। हे महाबाहो, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ जंगा पैरों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत से विकराल दाढ़ों वाले महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं और मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ, क्योंकि हे विष्णु, आकाश के साथ स्पर्श करते हुए दैदीप्यमान अनेक रूपों से युक्त और फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति को प्राप्त नहीं होता हूँ। हे भगवान, आपके विकराल दाढ़ों वाले और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित मुखों को देखकर दिशाओं को नहीं जानता हूँ, सुख को भी नहीं प्राप्त होता हूँ। इसलिए हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न हो। मैं देखता हूँ कि वह सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश करते हैं और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सब के सब वेग युक्त हुए आपके विकराल दाढ़ों वाले भयानक मुखों में प्रवेश करते हैं। कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिखते हैं। हे विश्वमूर्ते, जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह समुद्र के ही सम्मुख होते हैं, अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे शूरवीर मनुष्यों के समुदाय भी आपके प्रज्वलित हुए मुखों में प्रवेश करते हैं। अथवा जैसे पतंग मोह के वश हुआ कर नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग के युक्त प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग अपने नाश के लिए आपके मुखों में अति वेग से युक्त हुए प्रवेश करते हैं और आप उन संपूर्ण लोगों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रसन करते हुए सब ओर से चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपायमान करता है। हे भगवान, कृपा करके मेरे प्रति कहिए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार होए, आप प्रसन्न होइए। आदि स्वरूप आपको मैं तत्व से जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति को मैं नहीं जानता हूँ। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मैं लोगों का नाश करने के लिए बड़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, वह सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने से भी इन सब का नाश हो जाएगा। इसलिए तू खड़ा हो और यश को प्राप्त कर, शत्रुओं को जीत कर धन दाने से संपन्न राज्य को भोग। और यह सब शूरवीर पहले ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। हे सव्यसाचिन, तू तो केवल निमित्त मात्र ही हो जा तथा इन द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, जयद्रथ, कर्ण और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार और भय मत कर। निस्संदेह तू युद्ध में वैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। इसके उपरांत संजय बोले कि हे राजन, केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़े हुए कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भी भयभीत हुआ प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोला कि हे अंतर्यामिन, यह योग्य ही है कि जो आपके नाम और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित होता है और अनुराग को भी प्राप्त होता है तथा भयभीत हुआ राक्षस लोग दिशाओं में भागते हैं और सब सिद्धगणों के समुदाय नमस्कार करते हैं। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदि कर्ता और सब में बड़े आपके लिए वे कैसे नमस्कार नहीं करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, जो सत असत और उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद ब्रह्म है, वे आप ही हैं। हे प्रभु,
आप आदि देव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे यह सब जगत व्यापक अर्थात परिपूर्ण है। हे हरे, आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा, ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार होवे, नमस्कार होवे। आपके लिए फिर भी नमस्कार होवे, नमस्कार होवे। हे अनंत समर्थे वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से नमस्कार होवे। हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से नमस्कार होवे, क्योंकि अनंत प्रकर्मशाली आप सब संसार को व्याप्त किए हुए हैं। इससे आप ही स्वरूप हैं। हे परमेश्वर, सखा ऐसा मानकर आपके इस प्रभाव को ना जानते हुए मेरे द्वारा प्रेम से अथवा प्रमाद से भी हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, इस प्रकार जो कुछ भी हठपूर्वक कहा गया है, और हे अच्युत, जो आप हंसी के लिए विहार, शैया, आसन, भोजन आदिकों में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वह सब अपराध अप्रमेय स्वरूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा कराता हूँ। हे विश्वेश्वर, आप इस चराचर जगत के पिता, गुरु में भी बड़े गुरु और अति पूजनीय हैं। हे अतिशय प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान दूसरा कोई भी नहीं है, फिर अधिक कैसे होवे। इसलिए हे प्रभु, मैं शरीर को अच्छी प्रकार चरणों में रखकर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के, पति जैसे प्रिय स्त्री के, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने के लिए योग्य हैं। हे विश्वमूर्ते, मैं पहले ना देखे हुए आश्चर्य में आपके रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ, और मेरा मन भय से भी अति व्याकुल हो रहा है। इसलिए हे देव, आप उस अपने चतुर्भुज रूप को ही मेरे लिए दिखाइए। हे देवेश, हे जगन निवास, प्रसन्न होइए। हे विष्णु, मैं आपको वैसे ही मुकुट धारण किए हुए और गदा चक्र हाथ में लिए हुए ही देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्वरूप, हे सहर्ष भावो, आप उसी चतुर्भुज रूप से युक्त होइए। इस प्रकार अर्जुन की प्रार्थना को सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजोमय, सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तेरे को दिखाया है, जो तेरे सिवा ना तो पहले किसी ने देखा है, ना ही हे अर्जुन इस मनुष्य लोक में इस प्रकार का विश्व रूप मैं ना वेद से, यज्ञों के अध्ययन, ना दान, ना क्रियाओं से और ना गुरु तपों के से ही तेरे सिवा दूसरा के देखे जाने शक्य हूँ। इस प्रकार के मेरे इस विकराल रूप को देखकर तेरे को व्याकुलता ना होवे और मूढ़ भाव भी ना होवे, और भय रहित प्रीति युक्त मन वाला तू उसी मेरे इस शंख, चक्र, गदा, पद्म सहित चतुर्भुज रूप को फिर से देख। उसके उपरांत संजय बोले, हे राजन, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखाया, और फिर महात्मा कृष्ण सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत हुए अर्जुन को धीरज दिया। उसके पश्चात अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत रूप मनुष्य रूप को देखकर मैं शांतित हुआ, अपने स्वभाव को प्राप्त हो गया हूँ। इस प्रकार अर्जुन के वचन को सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरा यह चतुर्भुज रूप देखने को अति दुर्लभ है, जिसको तुमने देखा है, क्योंकि देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की इच्छा वाले हैं। हे अर्जुन, ना वेदों से, ना तप से, ना दान से, ना यज्ञ से ही इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं देखे जाने को शक्य हूँ, जैसा मेरे को तुमने देखा है। परंतु हे श्रेष्ठ तप वाले अर्जुन, अनन्य भक्ति करके तो इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए और तत्व से जानने के लिए और प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए सब कुछ मेरा समझता हुआ यज्ञ, दान और तप आदि संपूर्ण कर्तव्य कर्म को करने वाला है और मेरे परायण है, अर्थात मेरे को ही परम आश्रय और परम गति मानकर मेरी इच्छा के लिए तत्पर है और मेरा भक्त है, अर्थात मेरे नाम, गुण, प्रभाव, रहस्य के श्रवण, कीर्तन, मनन, ध्यान और पठन पाठन का प्रेम सहित निष्काम भाव से निरंतर अभ्यास करने वाला है और आसक्ति रहित है, अर्थात स्त्री, पुत्र और धन आदि संपूर्ण सांसारिक पदार्थों से स्नेह रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है। ऐसा वह अनन्य भक्ति वाला पुरुष मेरे को ही प्राप्त होता है। इति श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषय श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में विश्व रूप दर्शन योग नामक 11वां अध्याय समाप्त। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव,
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण।